हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। गाइस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमने चैप्टर शुरू किया था क्लास 12th का, आज उसके दो टॉपिक्स में लेकर आया हूँ। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसी को आगे कैरी ऑन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन दो टॉपिक्स पे आज हमने बात करनी है। इसके बाद जो मैं नई वीडियो लेकर आऊँगा उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, इंपॉर्टेंट है। वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अब होती क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए आज का टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके घर की चार दीवारी हुई है, घर के अराउंड वॉल्स की बाउंड्री है। तो अगर कोई इंसान उस बाउंड्री के अंदर आ जाए आपकी परमिशन के बिना, ठीक, तो ये आपका पूरा हक बनता है। या अगर आप उसे जानते हो तो आप उसे अपने पास ले आओ, अट्रैक्ट करो, मीन्स बिठाओ अपने पास, चाय पानी पिलाओ। अगर आप उसे नहीं जानते हो तो आप उसे क्या करोगे, फिर उसे रिपेल कर दोगे, घर से बाहर निकाल दोगे। तो इट मीन्स वो भी तो आपकी एक फील्ड है, एक आपका स्पेस है या एक रीजन है घर के अराउंड जहाँ तक आपका इन्फ्लुएंस है। अगर उस घर की वॉल्स जो चार दीवारी हुई है, बाउंड्री जो है, उसके बाहर कोई इंसान घूम रहा है गलियों में, स्ट्रीट्स में, तो आप उसे कुछ भी नहीं बोल सकते, बिकॉज आपका इन्फ्लुएंस नहीं है वहाँ तक। तो यही चीज़ हो गई फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी से रिजेम्बलेंस रखता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिजेम्बलेंस रखता है वो समझिए। एक इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके अराउंड ऐसा रीजन, एक ऐसा स्पेस जहां तक इस चार्ज का इन्फ्लुएंस है, इसका इफेक्ट है, मींस ये दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपल भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी। वो तो हमें डिपेंड किस पे करता है कि पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है, उस पर डिपेंड करता है। तो मेन पॉइंट चार्ज, इसके अराउंड ऐसा स्पेस, ऐसा रीजन जहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस है, इसका प्रभाव है, उसे बोलूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड। उस रीजन के अंदर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन लगा सकता है ऑन अदर चार्जेस। ये पॉइंट क्लियर हुआ। देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज मे बी डिफाइंड एज द स्पेस। ये ऐसी स्पेस है अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है अट्रैक्शन की या रिपल्शन की मे बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। दूसरा चार्ज वो एक्सपीरियंस कर सकता है। मैंने एक फिगर भी ड्रॉ करी है। देखो, ये आ गया हमारा चार्ज जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, और ये आ गई इसकी क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इन्फिनिटी तक होती है, बट इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो कुछ रीजन तक ही हम मानेंगे इसे, ताकि हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। और उस रीजन के बाद इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होते होते जीरो हो जाती है, जिसे हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मानी, इस रीजन के अराउंड मानी। आप ये समझ रहे हो। अब देखो, वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसे बोलेंगे सोर्स चार्ज, बिकॉज वो सोर्स है। और वो चार्ज जिसके ऊपर हमने सोर्स चार्ज के इफेक्ट्स को स्टडी करना है उसे बोलेंगे टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या हो गया, जिसपे हमने एक्सपेरिमेंट करना है। सोर्स चार्ज क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैंने यहां लिखा भी है, द चार्ज क्यू विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज सोर्स चार्ज। क्लियर है ये पॉइंट, ये एक्चुअली रब हो गया। And the charge Q naught which tests the effects of source charge is called as test charge. It means ये चार्ज हो गया हमारा कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज, और जो मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा है ये कौन सा चार्ज हो गया हमारा, टेस्ट चार्ज। अब ये सारा जो कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये किसने सबसे पहले दिया था, ये दिया था भाई फैराडे ने। ये बिल्कुल फैराडे ने दिया था। फैराडे के फिर बाद में लॉज भी आए हैं जो आप पढ़ेंगे। क्लियर। देन देखो, सोर्स चार्ज जो है ना, ये एक सिंगल चार्ज भी हो सकता है। तो बच्चों, ये सिंगल चार्ज भी हो सकता है या ये ग्रुप ऑफ चार्जेस भी हो सकता है। डिस्क्रीट चार्जेस मींस अलग अलग चार्जेस का ग्रुप, या फिर
एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये दोनों चीज़ें क्या होती है आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे। फिलहाल के लिए हमने सोर्स चार्ज ही लिए। क्लियर ये पॉइंट? तो ये सारा सिनेरियो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होती है। अब इस पे जो नेक्स्ट सवाल आता है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मुझे सरल भाषा में बताओ, इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया? कोई चीज़ कितनी इंटेंस है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मीनिंग मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ताकत कितनी है। बट याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मापी जाती है। ये पॉइंट समझ रहे हो? आओ मैं दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने लिखा भी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, बिकॉज ये किसी पॉइंट पे मापी जाती है, मेजर की जाती है या कैलकुलेट की जाती है। दैट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है। आप मुझे खुद बताओ, मैं दो चार्जेस ले लेता हूँ। मान लो मैंने एक इस पोजीशन पे लिया A, एक इस पे लिया B, एक इस पे लिया C, 3 चार्जेस ले लिए। तो मुझे बताओ इस चार्ज की वजह से सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी वो किस पॉइंट पे लगेगी? A पॉइंट पे, B पॉइंट पे या कि C पॉइंट पे? बिकॉज पॉइंट A इज क्लोजर टू Q, इट मीन्स कि A पॉइंट पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लगेगी। तो ताकत सबसे ज़्यादा किस पॉइंट पे हुई? A पॉइंट पे। तो मैं बोल सकता हूँ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A विल बी लार्जर देन the value of electric field intensity at point B. Similarly, the value of electric field intensity at point B that is larger than the value of electric field intensity at point C. ये समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़, ये सिनेरियो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। एक पॉइंट याद रखना कि जो टेस्ट चार्ज है उसे हम हमेशा पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। ये बात आपको समझनी है कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है, ठीक। और याद रखना कि टेस्ट चार्ज आपने इतना लेना है या इतना छोटा लेना है, इसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं, कि यार ये अपनी कोई फील्ड प्रोड्यूस ना कर ले जिससे सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पे फर्क पड़े। समझ रहे हो कि बाकी चार्जेस जो यहाँ पड़े अगर वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेंगे तो ये इंटरेक्शन हो जाएगा ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसकी वजह से मैं फिर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को माप नहीं पाऊंगा। क्लियर? तो अब इसे दूसरे वे में कैसे लिखा है देखिए, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इसे इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट पे कम कर रहा था तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये अगर मैं आपको बताऊं एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है उस पर हम बात करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं E से, तो इट इज़ डिनोटेड बाय E। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं देखता हूँ यार बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बच्चे सोचते हैं E से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसे हम M से डिनोट करेंगे। ऐसा नहीं है बच्चों, हर एक इनिशियल से नहीं उसका डिनोशन बनता, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट किया जाता है। ये चीज़ का याद रखना। M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में भी ये चीज़ आएगी। तो अब E की वैल्यू क्या आ गई? फोर्स एक्सपीरियंस, जो मैंने आपको बोला, बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज टेस्ट चार्ज। तो यहां से अगर मैं इसका ऐसा यूनिट निकालूं, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, न्यूटन पर कूलम बन जाएगा। और इसकी डायमेंशंस तो हम निकाल ही सकते हैं। क्लास 11th में आपने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा था, डायमेंशंस कैसे निकाली जाती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, आपको पता है। अगर नहीं पता मुझे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में उसे बताऊंगा। फिर और मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑब्वियसली अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज इट्स फॉर्मूला इंक्लूड्स फोर्स एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिंस वी नो दैट, मान लीजिए कि दिस चार्ज इज पॉजिटिव, दिस चार्ज इज पॉजिटिव एंड आई एम, मैंने पहले भी बोला आपको, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। इट मीन्स इस पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखनी है तो वो बाहर की ओर होगी। पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखनी है, इस ओर होगी। पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, इस ओर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट।
तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इजी टॉपिक था, ये बेसिकली थ्योरेटिकल था। अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपके लिए, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, बिकॉज ऑलवेज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ऑलवेज एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा ही जाता है इसके प्रॉपर्टीज से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज से। आज के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, वेट फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।